मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का सैम दिखाया जाता है जो कि अपने कलीग के साथ एक जर्नी पर जा रहा होता है। सैम के कलीग में उसकी फ्रेंड और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है। थोड़ी देर पहले कुछ बात पर सैम और मॉली के बीच सेपरेशन हो गई थी। वो लोग एक बस में जा रहे होते हैं और बस में से एक वीडियो चल रही होती है जिस पर लिखा हुआ था 180 कॉरपोरेशन काउंसिल। के पास से वही ट्रक गुजरता है जो हमें सेकेंड पार्ट में दिखाया गया था। बाद बस एक ब्रिज पर पहुंचती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन ब्रिज पर आते ही सैम को बैड फीलिंग आने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। और तभी ब्रेक लगती है और सैम के अंगूठे पर हल्का सा कट लग जाता है। तभी अचानक बस का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है। उसमें से सॉन्ग चल रहा था डस्ट इन द विंड ऑल वी आर, यानी ये क्लू था वो लोग विंड की वजह से मरेंगे। अब वो लोग विंड की वजह से कैसे मरेंगे, यानी विंड की वजह से ब्रिज कोलैप्स होगा और वो सब ही इसमें मारे जाएंगे। लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं आती सिवाय सैम को। तभी सच में ब्रिज कोलैप्स होने लगता है और सब लोग जल्दी से अपनी जान बचाकर बस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सैम की एक फीमेल कलीग नहीं बच पाती, वो मर जाती है। सैम का एक और कलीग बस में ही रह गया था और बस के साथ पानी में गिर जाता है और डूबने की वजह से मारा जाता है। वो सब लोग अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं कि सैम मॉली को दूसरी साइड पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी एक फीमेल कलीग को भी हेल्प की ज़रूरत होती है और वो उसकी हेल्प करता है। उस फीमेल कलीग को ग्लासेस के बिना कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। वो ब्रिज से पानी में गिर जाती है और अभी भी वो जिंदा होती है। तभी उस पर एक कार आकर गिरती है जिसमें वो फौरन मर जाती है। तब उनका बॉस और नेथन भाग रहे होते हैं। तभी एक बायर नेथन को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है और उनका बॉस एक ब्रिज से लटका हुआ था और तभी उस पर एक कोलतार गिरता है और वो भी मारा जाता है, यानी एक ही लम्हे में पूरा ब्रिज बर्बाद हो जाता है। सैम और पीटर एक रेलिंग पर लटके हुए होते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ट्रक ब्रिज के कॉर्नर और उसमें से बहुत सारे रड निकलकर पीटर के आर पार हो जाता है। सैम जो कि अभी तक जिंदा था और ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं बच पाता और एक बहुत बुरे तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। और तभी सैम की आंख खुल जाती है और वो काफ़ी शॉक हो जाता है और काफ़ी डरा हुआ भी होता है कि आखिर उसने क्या देख लिया। तभी ब्रेक लगती है और उसकी अंगूठे पर कट लग जाती है और तभी अचानक से बस का रेडियो भी सच में ऑन हो जाता है और उस पर सेम सॉन्ग ही बजने लगता है और उसे रियलाइज़ हो चुका था कि उसने फ्यूचर देख लिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये ब्रिज टूटने वाला। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करने को तैयार था। तब सैम अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर बस से नीचे उतर जाता है और उसके साथ सब लोगों को नीचे उतरना पड़ता है। जैसे ही वो सब बस से नीचे उतरते हैं सैम की कही हुई बात सच हो जाती है, यानी कि ब्रिज टूटने लगती है। लेकिन सैम की वजह से वो सब लोग सेफ हो गए थे और वो लोग अपनी आंखों से उस ब्रिज को टूटता हुआ देख रहे थे। उन सब लोगों को सैम से डर लग रहा था और उसके मन में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे क्योंकि उसने फ्यूचर जो बता दिया था। इसलिए एक एजेंट सैम को पूछताछ करने के लिए ले जाता है और उसे सैम पर डाउट भी था कि वो टेररिस्ट है, लेकिन उसके पास सैम के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था। तब वो कुछ नहीं कर सकता। ब्रिज की टूटने का रीजन हाई विंड ही बताई जाती है और क्योंकि उसमें सैम का कोई कसूर नहीं होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। वो लोग बाकी वर्कर के मेमोरियल पर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें विलियम मिलता है और वो उन लोगों को कहता है कि डेथ को चीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैम एक सेफ भी था और वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता था उसको पेरिस वाले ब्रांच में शिफ्ट करना था। सैम और मॉली की बहस भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सैम पेरिस जाए। दूसरी तरफ पीटर की फ्रेंड अपनी डेली जिम प्रैक्टिस कर रही थी। पीटर ऑडियंस में बैठा उसे देख रहा था। पीटर की फ्रेंड अपने प्रैक्टिस को गेम की तरह ही इंजॉय करती थी और काफ़ी समय से वो ये करती आ रही। प्रैक्टिस के दौरान चैन जैक्सन लेते हुए काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरती है जिससे उसकी स्पाइन टूट जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ पीटर के सामने ही हुआ था जिसकी वजह से वो शॉक हो जाता है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में होता है लेकिन अपने कलीग की डेथ की वजह से वो सब काम नहीं कर रहे होते। पीटर जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है लेकिन काफ़ी सैड होता है उनकी डेथ की वजह से। वो सब लोग ड्रिंक कर रहे होते लेकिन उसका एक कलीग वहाँ से मिसिंग था। उसे स्पा की टिकट मिलता है और वो फ़ौरन चुपके से वहाँ से निकल जाता है। फीमेल कलीग को डॉक्टर से मिलना था और वो भी वहाँ से जाने लग जाते जाते उसे एक पिक गिर जाती है जो कि उसकी ही होती है और उसका कांच टूट जाता है। पीटर खुद को रिलैक्स करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपने फ्रेंड की डेथ को नहीं भूल पा रहा था और अचानक से वो पैनिक हो जाता है और उन सब के ऊपर उनका बॉस नज़र रख रहा होता है और सारी रिपोर्ट एजेंट को दे रहा होता है। उन लोगों के वो कलीग स्पा में पहुंच जाता है। मसाज लेने के बाद उसका लास्ट स्टेप रह जाता है। वो लेडी उसे 30 मिनट के लिए सोने के लिए छोड़ जाती है
और उसके बॉडी पर नीडल्स लगी हुई। लेडी के जाते ही वहां पर एक टॉवेल पे आग लग जाती है, लेकिन वो चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आता। तब वो खुद टेबल से उठने की कोशिश करता है और सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरने की वजह से अल्कोहल भी जमीन पर गिर जाती है और उसके बॉडी पर सारे लगे नीडल्स उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाता है। तभी मोबाइल पर रिंग होने लगती है और वाइब्रेशन की वजह से एक कैंडल नीचे गिर जाती है, जिससे पूरे फ्लोर पर आग लग जाती है, लेकिन आग से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और फिर एक बुद्धा स्टैचू नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ऑफिस में सैम और मॉली एक साथ थे। सैम मॉली को भी अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है और उनका दोबारा पैचअप हो जाता है। तभी पीटर वहां आता है और स्पा जाने वाले कलीग की डेथ के बारे में बताता है। वो लोग जल्दी से स्पा में जाते हैं और वहां पर उन्हें विलियम मिलता है और सैम को यहाँ पर लगता है कि विलियम उन सबको फॉलो कर रहा है और वो उनसे पूछ ही लेता है कि तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मेरा तो काम ही ऐसा है कि जहाँ पर डेथ होती है वहाँ पर उसे जाना ही पड़ता है। तब सैम विलियम से पूछता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। तब विलियम डेथ के पैटर्न और प्लान के बारे में बताता है और वो सारा कुछ बता देता है जो इस मूवी के पिछले पार्ट में हुआ था। तब वो सारे बात समझ जाते। वो एक बात अच्छे से समझ गए थे कि अगर वो अपने जगह किसी और को मार देंगे तो उनके जगह पर वो मारे जाएंगे, यानी डेथ के लिस्ट में अब वो पर्सन चला जाएगा जिसमें मरने वाले की लाइफ उन्हें मिल जाएगी और उनकी लाइफ जो खत्म हो गई है वो उनके पास चली जाएगी जो मर गया है। लेकिन खुद को सेव करने के लिए किसी दूसरे की लाइफ लेना ये सही बात नहीं है। सैम उन्हें बोलता है कि सब लोग मारे जाएंगे लेकिन मॉली नहीं मारी जाएगी क्योंकि वो ब्रिज कोलैप्स में बच गई थी। ये सुनकर पीटर के तेवर बदल जाते हैं। वो कहता है कि ऐसा क्यों होगा कि उसकी फ्रेंड मर गई है और मॉली नहीं मरेगी, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब उन सब सर्वाइवल को डेथ का पैटर्न के बारे में पता चल गया था और जिसे पता नहीं था वो फीमेल कॉलीग थी जो डॉक्टर के पास गई और वो लोग उसके पास उसे सब कुछ बताने के लिए जाते हैं। और वो कलीग अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करा रही थी क्योंकि उसे ठीक से नज़र नहीं आता था। डॉक्टर ने उस सब कुछ सेटअप किया हुआ था। अब क्योंकि वो लड़की अब काफ़ी पैनिक थी इसलिए वो एक टेडी ली हुई थी और उसे टाइटली प्रेस कर रही थी और उस टेडी बियर की आंख निकलकर फ्लोर पर गिर जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने ही लगता है कि तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास जो फाइल है वो कंप्लीट नहीं है और वो उसे ऐसे ही सेटअप में छोड़कर फाइल लेने चला जाता है। और डॉक्टर के वहाँ जाते ही मशीन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है जिसकी वजह से उस लेजर की पावर बढ़ने वो उस लेजर को उसके रिमोट से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ लगने की वजह से रिमोट नीचे गिर जाती है और स्टार्ट बटन प्रेस हो जाता है, जिस पर लेजर अपना काम करने लगता है और उस लड़की की एक आंख जला देता है। एक आंख के बाद जब वो दूसरी पर जाने लगता है तब वो अपना हाथ आगे कर देती है और अपनी आंख को बचा लेती है, लेकिन उससे पहले वो उसे पूरी तरह जला दे वो मशीन से हट जाती है। और इतने ही देरी में सैम और मॉली भी वहां आ जाते हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही उस लड़की का सैंडल उस टेडी बियर की आंख पर पड़ता है और वो स्लिप करके विंडो से बाहर गिर जाती है और वो मर जाती है और उसकी एक आंख भी बाहर आ जाती है। तब एक बार फिर से एजेंट आ जाता है और सैम से सवाल करने लगता है। तब सैम उसे सारी बात बता देता है जिस पर वो यकीन नहीं करता है। अब उस लड़की के बाद जिसकी बारी थी वो नेथन था। वो अपने काम पर होता है और उसका दूसरे वर्कर से झगड़ा हो जाता है। नेथन को पता चलता है कि उसके ऊपर एक हुक गिरेगा और वो मारा जाएगा। यहाँ पर उसके मन में डेथ को चीट करने का एक प्लान आता है और वो उस वर्कर को उस हुक के नीचे ढकेल देता है और किसी को शक भी नहीं होता है, बल्कि एक एक्सीडेंट लग रहा था। पीटर अपने बॉस को भी डेथ के रियलिटी के बारे में बता देता है क्योंकि वो भी एक सर्वाइवल ही था, लेकिन उसका बॉस उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो सब कुछ उस एजेंट को बता देता है। वो सब लोग नेथन के पास आ जाते हैं जो अभी भी वहीं था जहाँ पर डेथ होती है। पीटर नेथन से क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सच में एक्सीडेंट था या तुमने उसे मारा है ताकि तुम अपनी डेथ को टाल सको। तब नेथन सच बोल देता है, उसने ही उसे मारा है। तब वो सोचते हैं कि अगर ये सच है तो अगली बारी उनके बॉस की है। तभी उसका बॉस वहां आ जाता है और उसके आते ही रिंच उसके फेस में घुस जाता है जिसमें वो भी मारा जाता है। यहाँ पर उसकी थ्योरी बिल्कुल सही साबित हो जाती है। खुद को सेव करने के लिए किसी को भी सेक्रीफाई किया जा सकता है। रात को सैम और मॉली डिनर पर होते हैं, लेकिन वो दोनों के अलावा वहाँ पर एजेंट भी था जो उन पर नज़र रख रहा था। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और अजीब सा रिएक्ट करता है क्योंकि अगला नंबर उसी का था। वो भी नेथन की तरह किसी को सेक्रीफाई करके अपनी लाइफ सेव करना चाहता था, लेकिन उसे कोई विक्टिम नहीं मिल रहा था क्योंकि सैम ने कह दिया था कि मॉली नहीं मरेगी, तो मॉली से अच्छा शिकार उसके पास कोई नहीं था और मॉली को मारने के लिए अपने साथ गन भी लाया होता है।
वो उस गन से मॉली को शूट करने ही वाला होता है कि सैम उसे बचा लेता है और गन की आवाज़ सुनकर एजेंट भी अंदर आ जाता है। सैम और मॉली पीटर से बचकर किचन की तरफ चले जाते हैं और पीटर उनके पीछे वहाँ भी आ जाता है। पीटर सैम पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और मॉली को ढूंढने लगता है। पीटर सैम को नहीं मारता क्योंकि अगली बारी उसी की होती है। मॉली पीटर से बचकर छुपी हुई होती है। तभी वहाँ पर वो एजेंट आ जाता है और पीटर को कोई सोचने का मौका नहीं मिलता और वो एजेंट को मार डालता है। अब पीटर बच सकता था क्योंकि वो एजेंट को मार दिया था, लेकिन वो फिर भी मॉली को मारना चाहता था क्योंकि अपनी फ्रेंड की डेथ की वजह से। लेकिन इससे पहले वो मॉली को मारता सैम उसे ही मार डालता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पीटर के पास एजेंट की लाइफ थी। अब क्योंकि पीटर को सैम ने मार दिया था तो अब एजेंट की लाइफ ऑटोमेटिकली सैम के पास आ गई थी, यानी अब सैम नहीं मरेगा। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो आराम से अपनी लाइफ पेरिस में सरवाइव कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद वो पेरिस की फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। सैम नोटिस करता है कि उस प्लेन में 2 बॉयज़ लड़ रहे थे और वो कोई और नहीं एलेक्स और कार्टर था। यहाँ पर ये बरारात सामने आता है कि ये स्टोरी पार्ट 1 से पहले की है। बाद में प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और सैम म्यूजिक सुन रहा होता है। तब अचानक से प्लेन में वही सॉन्ग प्ले हो जाता है जो ब्रिज टूटने के समय हुआ। अचानक सीट पर हाथ लगने से उसके अंगूठे पर कट लग जाता है। सैम बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और सैम को पता चल चुका था कि कुछ भी हो जाए इस बार वो नहीं बच पाएगा। इस बार उसकी डेथ फाइनल है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी थिंकिंग सच हो जाती है और वो सच में मर जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसी को मारकर जब नेथन बच सकता है तो सैम क्यों नहीं, क्योंकि उसने भी तो पीटर को मारा था जिसके पास एजेंट की लाइफ थी। लेकिन हकीकत यह है कि उस एजेंट की लाइफ इतनी ही थी, इसीलिए सैम भी मारा जाता है। फिर हमें नेथन दिखाया जाता है जो उसी फ्रेंड की मेमोरियल में जिसे उसने मारा था, तो वहाँ पर उसे एक वर्कर बताता है कि इस वर्कर को ब्रेन ट्यूमर था। अगर ये ऐसे ना मरता तो इसे कुछ दिन बाद वैसे भी मर जाना था क्योंकि उसके पास जीने के लिए थोड़े ही दिन थे। अभी वो वर्कर यही कहता है कि फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर उसके ऊपर गिरता है और डेथ के मास्टर प्लान के साथ ये मूवी और ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।